कर रहे थे कि किस तरह से भारत ने यह बताया कि देखिए वो उसके साथ खड़ा है, वो तब जब दूसरी तरफ अमेरिका, पश्चिमी देशों की तमाम हम अगर यहाँ पर बात करें जो ये चाह रहे थे कि किस तरह से रूस को अलग थलग किया जाए, और रूस ने भी समय समय पर यह बताया है कि वो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और भारत और रशिया की दोस्ती या उसके संबंधों पर अगर आज हम बात कर रहे हैं या अगर आज हम ये कह रहे हैं कि एक नया अध्याय यहाँ से जुड़ेगा, एक नए आयाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रूसी धरती पर अब इस वक्त पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आ रही है तो वहीं रशिया, चाहे जब वो सोवियत संघ रहा हो 50 के दशक से लेकर, चाहे 1971 की अगर हम बात करें तब भी देखा था कि किस तरह से जब पाकिस्तान के साथ युद्ध में अमेरिका ने किस तरह से भारत को डराने के लिए जब अपना वो 7वां बेड़ा भेज देता है, उस वक्त सोवियत संघ जो है वो खुलकर भारत के साथ खड़ा रहा था। और ना केवल 1971 बल्कि आप करगिल की बात कर लीजिए, या इस तरह से हमने कई बार देखा है कि रशिया किस तरह से भारत के साथ समय समय पर वो खड़ा रहा है। और भारत ने भी ये बताया है, तो अपने आप में ये कई मैसेज जो है देता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, जो कई मायनों में अहम है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि नेटो की वहां पर चूंकि वहां पर बैठक हो रही है, शुरू होने वाली है, उसे लेकर भी यहां पर कहा जा रहा है, टाइमिंग को लेकर यहां पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें विदेश मंत्रालय की ओर से, तो वो पहले ही क्लियर किया जा चुका है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो तस्वीरें जो हम तक हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती पहुंचा रही थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां से वहां पहुंचेंगे उन लोगों के बीच, तो किस तरह की जो तैयारी है वो भी दरअसल की गई है। उनके स्वागत में रशिया, मॉस्को जो राजधानी है, वो आखिर किस तरह से तैयार है। ना केवल भारतीय कम्युनिटी में वो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो क्रेज देखने को मिल रहा है, बल्कि अगर रूसी समुदाय की बात करें तो उनमें भी उसी तरह का जो वो क्रेज है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आइए कुछ और जानकारी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दे रहे हैं, और ये हम आपको बता रहे हैं जो भारत को पुतिन का गिफ्ट पैक है। क्या है वो गिफ्ट पैक, हम उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। फाइटर जेट सुखोई 57 की अगर हम यहां पर बात करें तो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। हम क्यों कह रहे हैं यहां पर कि ये पुतिन का गिफ्ट है भारत को, दूसरा सबसे घातक लड़ाकू विमान ये है। सुखोई 57 फाइटर जेट की लंबाई की अगर बात करें तो 65.11 फीट इसकी लंबाई है। विंग स्पैन की अगर बात करें तो 46.3 फीट, और ऊंचाई की अगर बात करें तो 15.1 फीट इसकी ऊंचाई है। मैक्सिमम स्पीड की अगर इसकी बात करें तो 2135 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। मैक्सिमम स्पीड की हम बात कर रहे हैं। सुपरसोनिक रेंज की अगर बात करें तो 1500 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी सुपरसोनिक रेंज है। 2019 से रूस की वायुसेना में इसे शामिल किया गया था। तो ये रूस ने अब तक 32 सुखोई 57 फाइटर जेट्स इस तरह के बनाए हैं, और अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो 66,000 फीट की इसकी अधिकतम ऊंचाई है। अधिकतम रेंज की बात करें तो 3500 किलोमीटर इसकी अधिकतम रेंज है। 30 mm की बात करें तो वो ऑटो कैनन फिट इसका जो है, ये हम उसकी खासियत यहां पर बता रहे हैं। हर मिनट 1500 से 1800 गोलियां दागने की क्षमता इसके अंदर है। ऑटो कैनन की रेंज की बात करें तो 1800 मीटर तक इसकी रेंज है। रूसी कंपनी भारत में टैंक फाड़ने वाले जो गोले हैं वो बनाएगी। तो इसके अलावा बात करें T-72 और T-90 माफ कीजिए, उन टैंक से दी जाएगी, और साथ ही साथ दोनों टैंकों का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। गोले टैंक के भीतर घुसकर तेज धमाका करते हैं। ये भारत को पुतिन का वो गिफ्ट पैक है। 2 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने की इसकी क्षमता है। 230 mm से 520 mm का जो स्टील फाड़ने की इसकी क्षमता है। पूरा नाम 3VBM-17 मैंगो शेल्स इसका है, और 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग भी। अगर हम 203 राइफल की यहां पर बात करें तो उसकी भारत को मिली है 35,000 ऐसी राइफल। एडवांस असॉल्ट राइफल ये है जो भारत को मिली है पुतिन की तरफ से। राइफल की रेंज 800 मीटर है। और इसके अलावा हम यहां पर वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ अब आगे यहां से आगे क्या सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ही हम देखें कि अब आगे यहां से बात बढ़ेगी, या फिर
हम कुछ और भी यहाँ पर देखेंगे, या कुछ और भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी, क्या वो नए आयाम होंगे, क्या वो नए अध्याय होंगे, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ और ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अब सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम ग्राफिक्स, वो तमाम चीजें जो अब इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आ रही है, साथ ही साथ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इंतजार वो कम्युनिटी भी कर रही है। चाहे वहां पर हिंदुस्तानियों की बात करिए, चाहे वहां पर रूसी समुदाय की बात करिए, वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहीं से होकर गुजरना है और वो सुबह से ही बैठे हुए हैं। मोदी का लेकिन जो ये मॉस्को दौरा है, ये क्या संदेश दे रहा है? ऐसे ही 5 बड़े संदेश जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भारत रूस दोस्ती पर तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं है, ये साफ तौर पर एक बड़ा संदेश है मोदी द्वारा, पुतिन द्वारा। मोदी पुतिन के रिश्ते में जिनपिंग की कोई जगह नहीं है। चीन को मिर्ची भी लगी हुई है इस दौरे से, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन तीसरा बड़ा संदेश क्या? भारत पर अमेरिका, यूरोप का दबाव बेअसर है। वहीं आपको अगर हम चौथे बड़े संदेश की यहां पर बात करें तो रूस में चीन का बढ़ता प्रभाव भी इससे रुकेगा। पांचवा और अंतिम बड़ा संदेश ये कि नई सरकार में भी वैश्विक नीति में जो स्थिरता है वो होगी। तो ये 5 बड़े जो संदेश हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रूसी दौरे के हैं, इस मॉस्को दौरे के हैं। कई जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो यहाँ पर होगी। क्या कुछ निकलता है उनमें, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले तो ये तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त तस्वीरें। भजन करते हुए यहाँ पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं ये रूसी समुदाय और ये इस्कॉन के, जो थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती हम तक जानकारी पहुंचा रही थी। उधर पीएम का पहले एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाता है, वहां उन्हें सम्मान दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और अब यहाँ वो तैयारी है कुछ इस तरह के जो कल्चरल एक्टिविटीज। और ये देखिए, ये कटआउट्स भी यहाँ पर लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये उनकी दोस्ती को बताते हुए, ये देखिए, ये ढोल ढपली भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ये कवरेज जो है हमारी रशिया से, मॉस्को से लगातार जारी रहेगी। पल पल की तस्वीर आपको यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन आज के प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही।